मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में आपका स्वागत है। यह हिंदी के हम कुछ मुख्य तथ्य पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी या हिंदी से रिलेटेड जो भी परीक्षाएं हैं, सब के लिए यह रामबाण साबित होने वाला है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भैया ध्यान दीजिएगा, हिंदी जो है वह भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो लगभग सबको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है भाषा वह कौन सी है? हिंदी है। कौन सी है? हिंदी है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ किससे? तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ अपभ्रंश से हुआ। किससे हुआ? अपभ्रंश से। क्योंकि सबसे पहले वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति, अर्थात दोनों संस्कृतियां आई। संस्कृत, दूसरे नंबर पे आती है पाल, तीसरे पे प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। तो अपभ्रंश से हिंदी का जन्म हुआ, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो देखें, ध्यान रखिए, कन्नौजी भी हिंदी के अंतर्गत आती है, बांगरू भी आती है, अवधी भी आती है, तेलुगु नहीं आती। तेलुगु हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। अगला क्वेश्चन है, भारत हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो हिंदी की जो विशिष्ट बोली है ब्रजभाषा, विशिष्ट बोली मतलब जो ज़्यादातर बोली जाती है, तो ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा इसमें भक्ति काल और रीतिकाल में काव्य बनाए गए थे, तो काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। काव्य इसमें बहुत ज़्यादा लिखे गए। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो भारतवर्ष में जो हिंदी है वह राजभाषा के रूप में रखी जाएगी, क्योंकि जो भी सरकारी दफ्तरों में कामकाज होते हैं और सबसे ज़्यादा सरकारी दफ्तरों में जो बोली जाती है वह हिंदी है, तो यह राज्य की अर्थात राजभाषा है। भारतवर्ष की क्या है? राजभाषा है। अगला क्वेश्चन, ढूढ़ाड़ी बोली है, यह कहाँ की है? तो ढूढ़ाड़ी बोली देखिए, पश्चिम राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिण राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की। तो ढूढ़ाड़ी बोली भैया पूर्वी राजस्थान की है। ब्रजबोली नाम से जानी जाती है, पंजाबी, मराठी, गुजराती, बांग्ला। तो ब्रजबोली के नाम से जो है वह कौन सी जानी जाती है? पुरानी बांग्ला। ध्यान रखिए, पुरानी बांग्ला को ब्रजबोली कहते हैं। निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो सबसे पहले हिंदी तो लिखी ही जाती है, उसके बाद मराठी लिखी जाती है। कौन सी लिखी जाती है? मराठी। अगला क्वेश्चन है, एक मनई के दुई बेटवे रहिन, वह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन हमार बखरा लागत होए, हमार हिस्सा लागत होए तवन हमका दई द। तो भैया यह पूर्वांचल की भाषा है, अर्थात यह अवधी भाषा है। कौन सी? अवधी भाषा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? संस्कृत की अपभ्रंश अर्थात संस्कृत के बाद जो बोली जाती है। तो हमने बताया था कि संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी।
तो 5 हैं, 5 कड़ी हैं। तो संस्कृत के बाद कौन सी आई? संस्कृत के बाद पाली। तो कौन सी भाषा हो गई? पाली। कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है? पाली भाषा। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? अधिकतर जो भारतीय भाषाओं का विकास है वो कौन सी लिपि से हुआ? तो यह ब्राह्मी लिपि से हुआ। किससे हुआ? ब्राह्मी लिपि से। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो अभी बताया गया कि हिंदी भाषा, इसके पहले भी बताया गया कि हिंदी भाषा जो है वह देवनागरी लिपि में, और मराठी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन आंसर सही हो? सी नंबर, देवनागरी लिपि। अगला, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। वर्तमान लिपि का अर्थात आजकल सबसे ज़्यादा कौन सी बोली बोली जा रही है? तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। सबसे ज़्यादा खड़ी बोली बोली जा रही है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ की बोली है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। यह छत्तीसगढ़ी अर्थात किस हिंदी में आती है? तो यह पूर्वी हिंदी में आती है। पूर्वी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों हमेशा पूर्वी हिंदी में, ध्यान रखिएगा। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी में आती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली, अब ध्यान रखिए, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी सब पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी की अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी हमने बताया। तो बघेली जो है ये पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। यह सॉरी, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की, देखें अगला क्वेश्चन, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी ये सब पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। ध्यान रखिए, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की, पहले भी बताया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया? भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया? तो ये भैया कौन सा है? 343 से 351 तक। ध्यान रखिएगा, राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है 343 से 351 तक। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दक्षिण भारत में जो हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, बंगलौर, चेन्नई, मैसूर। तो यह चेन्नई में है। कहाँ पर है? जो हिंदी प्रचार का सभा का मुख्यालय है दक्षिण भारत में, वह चेन्नई में है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? बार बार बता रहा हूं कि सबसे पहले आपकी संस्कृत आई, तो इसमें संस्कृत दी नहीं गई है। फिर पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई, और फिर हिंदी आई। तो अर्थात पहला ही नंबर सही हो जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 20वां, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो ध्यान रखिए, संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निदेश। तो हिंदी के विकास के लिए निदेश आपका ही सही हो जाएगा। हिंदी के विकास के लिए जो निर्देश दिया गया वह 351 अनुच्छेद 351 में है। अगला ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा क्या है? पूर्वी हिंदी,
पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, कौन सी है? तो पश्चिमी हिंदी में बताया गया ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, ये सब पश्चिमी हिंदी में है भैया। अगला क्वेश्चन, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? तो देखिए मगही जो है वो बिहार की है ना। तो बिहार की भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये तीनों बोलियां जो हैं वो बिहार की हैं। भोजपुरी, मगही, मैथिली बिहारी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो हिंदी खड़ी बोली जो है वह सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई। किससे विकसित हुई? सौरसेनी से। अगला क्वेश्चन, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। कब की गई थी भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना? तो 1952, 1953, 1954, 1956। ध्यान रखिए 1956 में की गई थी। कब की गई थी? 1956 में। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। किसका? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली हमने बताया कई बार कि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों हमेशा पूर्वी भाषाओं में आती हैं। किस में आती हैं? पूर्वी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? किस दिनांक को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो ध्यान रखिए हमेशा 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 14 सितंबर 1949 को, 50 नहीं, ध्यान रखिए 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे तो कौन थे? बीजी खेर। ध्यान रखिएगा 1955 में बीजी खेर जो अध्यक्ष बने थे प्रथम राजभाषा आयोग के। तो अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, ध्यान दें, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो भारतीय संविधान में की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कौन सी है? तो 22। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़िया, सिंधी, उर्दू, असमिया, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, मणिपुरी, मैथिली, मलयालम, नेपाली, कन्नड़, गोडो, डोगरी, कोंकणी, संस्कृत, संथाली। तो इस प्रकार कुल 22 भाषाएं हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो हिंदी की आदि जननी, हिंदी किससे जन्म ली? तो आप सब आदि जननी कहा गया है। तो आज अपभ्रंश नहीं, आदि जननी का मतलब संस्कृत। संस्कृत से चालू हुआ, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी। तो आदि जननी कौन है? संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल था। पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन था 2018,
तो यह पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 का आयोजन स्थल तो सबसे जो पहले तो नागपुर में हुआ था, ध्यान रखिएगा, वहां पर हिंदी का सम्मेलन हुआ था, नागपुर में पहला हिंदी सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? ध्यान रखिए, मराठी भी है, गुजराती भी है, मलयालम भी है, मलयालम नहीं है और हिंदी भी है। तो मराठी, गुजराती और हिंदी तो है, मलयालम नहीं है। अगला क्वेश्चन, हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है। सबको मालूम है कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भैया? 14 सितंबर को। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। फिर वही क्रम हो गया, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था, प्राकृत के पहले तो पाल से प्राकृत हुई भाई, संस्कृत, फिर पाल, फिर प्राकृत, तो पूर्वकालीन अवस्था क्या है? पाली। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है, तो ध्यान रखिए, खड़ी बोली और बुंदेली, ये दोनों पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। बघेली छत्तीसगढ़ी, ये तो आपकी पूर्वी हिंदी की हैं, और पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी, ये सब आती हैं। अगला क्वेश्चन, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से जो विकसित बोली है वह कौन सी है? बघेली बोली। कौन सी है? बघेली बोली। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? तो सबसे पहले ध्यान रखिए, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि के बाद फिर गुप्त लिपि आती है, फिर नागरी लिपि आती है, फिर देवनागरी लिपि आती है। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, फिर देवनागरी लिपि। अगला, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, तो ये सब हमेशा ध्यान रखिए अवधी बोली के क्षेत्र हैं। किसके हैं? अवधी बोली के। इसमें किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो मैंने बताया जैसा कि 3 बोलियां बिहारी हिंदी में आती हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली, तो अवधी का इसमें संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? 14 सितंबर 1949 को तो कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो ध्यान देखिए, राजभाषा का। पहले भी क्वेश्चन मिल चुका है। विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा किसे कहते हैं? हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को क्या कहा जाता है? विभाषा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन विश्व हिंदी दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है? ध्यान रखिए, तो विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। अगला क्वेश्चन है, इंसाअल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का ही दूसरा नाम है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। तो इंसाअल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी कहानी का दूसरा नाम है
उदयभान चरित। क्या है? उदयभान चरित। अगला क्वेश्चन है 1950 ईस्वी में संविधान लागू होने के समय देश की संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो उस समय 14 संख्या थी। बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी पर सामासिक संस्कृत के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? सामासिक संस्कृत के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह किस अनुच्छेद में भैया? 351 में। 351 में वहन लिखा है, ध्यान रखिएगा, 351 में। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2022 में ईस्वी में हिंदी को 5 अन्य भाषाओं के साथ यूएनओ की किस भाषा के रूप में मान्यता दी गई? 2022 में हिंदी को 5 अन्य भाषाओं के साथ यूएनओ की किस भाषा की मान्यता दी गई? तो किस भाषा की मान्यता दी गई? ध्यान रखिए, किस भाषा की मान्यता दी गई? अनआधिकारिक भाषा को। अगला क्वेश्चन है बिहार की 3 बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम से किसने दिया? बिहार की 3 बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम से किसने दिया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया। किसने दिया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला क्वेश्चन है ईसुरी किस बोली के लोक कवि हैं? ईसुरी जो है किस बोली के लोक कवि हैं? तो ईसुरी जो है, ईसुरी का भाग वो खूब आता है, तो ईसुरी बुंदेली बोली। अगला क्वेश्चन खड़ी बोली का एक नाम यह भी है। खड़ी बोली का एक नाम यह भी है, कौन सा? मराठी, गुजराती, भोजपुरी, कौरवी। तो खड़ी बोली का जो नाम है भैया वह कौरवी है। खड़ी बोली को कौरवी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी शब्द का मूलतः क्या है? खाली स्थान में हिंदी शब्द का मूलतः तो फारसी, हिंदी जो है वो फारसी भाषा के शब्द है, ध्यान रखिएगा। हिंदी शब्द जो है मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है अक्षर पर शिरोरेखा लगाने का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया? शिरोरेखा जो हम लोग ऊपर लाइन खींचते हैं अक्षर पर, तो यह किस समिति द्वारा किया गया? तो यह हमेशा ध्यान रखिए आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वारा किया गया। किसके अनुसार? आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वारा। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर ग्रियर्सन ने किस भाषा को अंतर्वेदी कहा है? अंतर्वेदी किस भाषा को कहा है डॉक्टर ग्रियर्सन ने? तो ब्रज भाषा को कहा है। ब्रज भाषा को ही अंतर्वेदी भी कहा गया है। अंतर की वेदनाओं को जो प्रकट करती है, अर्थात काव्य में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग हुआ। अगला क्वेश्चन है नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली से विधो आगे कौन हवाल। ये काव्य पंक्तियां किस भाषा में है? तो यह काव्य पंक्ति बिहारी जी की है और राजा जयसिंह के लिए यह प्रयोग की गई थी। यह ब्रज भाषा में है। किसमें है भैया? ब्रज भाषा में। अगला क्वेश्चन है द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफी योगदान दिया? तो द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने का काफी योगदान दिया? तो ब्रज भाषा को।
ब्रजभाषा हमेशा बहुत दिन तक चली। उसके बाद जब द्विवेदी जी आए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, तो उसको फिर खड़ी बोली में प्रतिष्ठित करने का, वहां से खड़ी बोली कविताएं लिखी जाने लगी। अपभ्रंश के कवि पुष्पदंत ईसा की किस शताब्दी में हुए? तो अपभ्रंश के कवि जो हैं पुष्पदंत, स्वयंभू, पुष्पदंत, है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि 10वीं शताब्दी में, किस शताब्दी में हुए पुष्पदंत जी? 10वीं शताब्दी में। यहीं से यह वीडियो समाप्त किया जाता है। अगले टॉपिक में पुनः मिलेंगे और हमेशा कोशिश कीजिए कि गहन अध्ययन कीजिए और अपने परीक्षाओं में सफल होइए। धन्यवाद।